हुकूमत ने मुल्क में आइंदा होने वाले आम इंतखाबात में इस्लाहात लाने के लिए कमर कस ली है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में बिल्स और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM इंतखाबात की साख को बहाल करने का वाहिद रास्ता है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ का ख्याल है कि ये इंतखाबात को चोरी करने का तरीका है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंडिया में इंतखाबी फ्रॉड में कमी आई है। इन मशीनों की वजह से ज़बरदस्ती बैलेट बॉक्स भरने और पोलिंग बूथ पर कब्जा करने के वाक़यात की रोकथाम हुई है। इन मशीनों से इंतखाबी नताइज फौरी तौर पर रिपोर्ट हो जाते हैं। ब्राज़ील में भी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन कामयाब हुई है। वहाँ इसे 25 साल कबल मुतारिफ़ कराया गया था। वेनेज़ुएला में भी इन मशीनों को ब्राज़ील के साथ मुतारिफ़ कराया गया था, लेकिन वहाँ का तजर्बा मुख्तलिफ रहा। वेनेज़ुएला में इन मशीनों पर अदम एतमाद किया जाता है। पेपर ट्रेल और मशीनों का ऑडिट भी इन मशीनों के हवाले से पाए जाने वाले खदशात को ख़त्म नहीं कर सका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फराहम करने वाली कंपनी स्मार्टमैटिक के एक बयान से जाहिर होता है कि वोटर टर्न आउट में वोटों तक की गड़बड़ की जा सकती है। भारत और फिलिपाइन जैसे ममालिक में फ्रॉड के खदशात आम हैं, बल्कि अब तो अमेरिका भी इसकी ज़द में आ गया है। क्या वजह है कि बाज़ ममालिक में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का तजर्बा कामयाब रहा और बाज़ ममालिक में नाकाम रहा? पाकिस्तान में क्या इन मशीनों को इस तरह तैयार और चलाया जाएगा कि जिसके नतीजे में इंतखाबात के नताइज पर एतमाद बहाल हो सके? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में वोटिंग मशीन मुतारिफ़ कराने की तकरीब से खिताब में कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 36 शराइत रखी थी और साइंसदानों ने इन तमाम 36 शराइत पर मशीन बनाई है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इंटरनेट से मुंसलिक नहीं होगी। उन्होंने इस पे इख्तलाफ को दावत दी कि वो आएँ और आकर इन मशीनों का अच्छी तरह मुआयना करें, क्योंकि हमेशा इंतखाबात के बाद धांधली का शोर सुनाई देता है और एहतजाज शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन इस्लाहात पर तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों परसी पार्टियां हैं। ये दोनों परसियों से बाहर आने को तैयार नहीं। इस मौके पर पार्लिमानी उमूर के मुशीर बाबर आवान का कहना था कि 1947 से पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को कैंसर लाहक है और इसके इलाज के लिए हम ये मशीन लेकर आए हैं। हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं दिया गया था, ताहम हमने अब इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए धांधली को शिकस्त देना चाहते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के पास जो भी सवालात हैं, हुकूमत इसका जवाब देगी। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से मुतालिक बाबर आवान ने बताया कि इस मशीन में वोटर की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से होगी। नादरा का दिया हुआ डेटा शनाख्ती कार्ड को वेरीफाई करेगा। शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बाद वोटर अपने उम्मीदवार के इंतखाबी निशान का बटन दबाएगा और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से वोटिंग के नताइज चंद सेकंड में बरामद हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ पर यह मशीन लगाई जा सकती है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों पर खर्चा इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात पर खर्चे से ज़ायद नहीं होगा।